नमस्कार दोस्तों, HRD एजुकेशन में स्वागत है आपका। और मैं फिर एक वीडियो के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक था वर्ब में एक पार्ट रह गया था ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसकी बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, कैसे कैसे उसका प्रयोग होता है और किस तरह से उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब एक सहायक क्रिया ही होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है, कुछ अलग नहीं होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब है वैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब होती है। देखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। दोस्तों पहला भाग होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम देखेंगे क्या क्या होता है। प्राइमरी में भी तीन पार्ट होते हैं। टू बी वर्ब होते हैं। टू बी वर्ब होते हैं इज, एम, आर, बाज पर। टू बी का मतलब होना, बी मीन्स होना। टू बी वर्ब में आते हैं इज, एम, आर, बाज पर। दोस्तों इज, एम, आर आता है प्रेजेंट टेंस के लिए और बाज पर आता है पास्ट टेंस के लिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिए, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है, तो ये प्रेजेंट टेंस में हो गया, इसलिए क्या आ गया इज। हम जानते हैं इज आता है एक वचन के लिए, एम आता है ओनली फॉर आई और आर आता है बहुवचन के लिए। जहां बहुवचन करता होते हैं वहां आर, जहां एक वचन करता होता है वहां इज, और एम आता है ओनली फॉर आई के साथ एम आता है। इज, एम, आर प्रेजेंट में, बाज बर पास्ट में। दोस्तों इसी तरह बाज आता है एक वचन कर्ताओं के साथ और साथ ही साथ आई के लिए भी। आई एक ऐसा बहुवचन करता है या प्रोनाउन है जिसके साथ बाज ही आता है पास्ट टेंस में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अन्य जितने भी बहुवचन करता है चाहे वो प्रोनाउन हो, उनके साथ बर आता है। देखिएगा, ही इज ए स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस में है, ही एक है इसलिए क्या आ गया इज। आई एम ए टीचर, आई है इसलिए प्रेजेंट टेंस में क्या आ गया एम। द बॉयज आर बॉयज, ये बॉयज बहुत सारे लड़के हो गए, बहुवचन हो गया प्रेजेंट टेंस में, इसलिए क्या आ गया आर। गर्ल, अब पास्ट टेंस की बात करते हैं। गर्ल बाज लेजी, लड़की आलसी थी, लड़की एक है तो एक के लिए क्या आएगा बाज। अगर आई आ जाए पास्ट टेंस में तब भी बाज ही आएगा। दे बर रनिंग, अब यहाँ बहुवचन करता हो गया तो क्या आ गया दोस्तों बर। ये हो गया टू बी वर्ब। अब देखते हैं दूसरा, प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है टू हैव वर्ब। टू हैव में तीन होते हैं, हैज, हैव, हैड। दोस्तों हैज, हैव आता है प्रेजेंट टेंस में और हैड आता है पास्ट टेंस में। एक वचन कर्ता जो प्रेजेंट टेंस में होते हैं उनके साथ आता है हैज, बहुवचन कर्ता जो होते हैं उनके साथ आता है हैव, और पास्ट में सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड ही आता है। देखिएगा, मीरा हैज ए बुक, मीरा एक वचन है, प्रेजेंट टेंस की बात है इसलिए हैज आ गया। टीचर्स बहुत सारे टीचर हो गए, बहुवचन हो गया इसलिए क्या आ गया है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में बात करें तो आई के साथ भी हेड आ गया और सी के साथ भी हेड आ गया। पास्ट में हेड ही है, चाहे कोई भी करता हो सबके साथ आपको लगाना है। अब तीसरा पार्ट जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी में, तीसरा पार्ट है दोस्तों टू डू वर्ब। डू वर्ब कौन से होते हैं, डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। डू और डज किसके लिए आता है, प्रेजेंट टेंस के लिए, और पास्ट टेंस के लिए आता है डिड। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में एक वचन करता हो तो क्या आएगा डज, और प्रेजेंट टेंस में बहुवचन करता हो तो क्या आएगा डू। देखिए एग्जांपल्स, ही डज नॉट रीड, यहां हम देख रहे हैं ही एक वचन करता है तो क्या आ गया डज। ऐसे ही मैन यहां हमने ई लगा के लिखा है तो बहुत से आदमी हो गए तो इसलिए क्या आएगा प्रेजेंट टेंस में डू। मैन डू नॉट वॉक ऑन दिस रोड, आदमी इस सड़क पर नहीं चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कैटल डिड नॉट गो टू ग्रेस, पशु चरने नहीं गए। हम देख रहे हैं ये कैटल बहुवचन होता है हमेशा, तो इसके साथ भी क्या आ गया डिड। ऐसे ही सीता एक वचन है, इसके साथ भी क्या आ गया डिड। सीता डिड नॉट वर्क हार्ड। तो पास्ट टेंस में चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन हो, डिड ही आएगा। ऐसे ही उसमें हेड आ रहा था, ऐसे ही यहाँ पे डिड आएगा। प्रेजेंट टेंस में ध्यान रखना है, अगर एक वचन करता है तो क्या आएगा डज, और बहुवचन करता है तो क्या आएगा डू। आगे देखिए दोस्तों, डू यू वांट टू ईट फूड। ये जो डू वर्ब है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आती है। प्रेजेंट पास्ट में तो आती है लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हम ऊपर पढ़ा रहे थे बी वर्ब, वो तीनों में आती है, चाहे वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो। ऐसे ही हम पढ़ा रहे थे हैव वर्ब, तो वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, तीनों में आती है। लेकिन डू वर्ब है, डू, डज, डिड, ये केवल नेगेटिव में आती है और इंटेरोगेटिव में आती है।
देखिएगा ये नेगेटिव वाक्य लिखे थे मैंने, ये इंटेरोगेटिव लिख दिया। डू यू वांट टू ईट फूड, क्या तुम भोजन करना चाहते हो या भोजन खाना चाहते हो, तो यू बहुवचन है इसलिए क्या आ गया डू। ऐसे यहाँ देखिए डज ही कम हियर, ही एक वचन है इसलिए क्या आ गया डज। यहाँ पे देखेंगे तो सीता एक वचन है तब भी डिड आ गया, और दे बहुवचन है तब भी डिड आ गया। डिड सीता बीट हर सिस्टर, क्या सीता ने अपनी बहन को पीटा। डिड दे बाय द टॉयज, क्या उन्होंने खिलौने खरीदे। तो यहाँ चाहे एक वचन हो और चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड ही आएगा दोस्तों। तो ये तो था हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी की। मॉडल, जैसे कि मैं जब वर्ब पढ़ा रहा था तब भी मैंने पढ़ाया था, मॉडल का मतलब है मोड। मोड मीन्स अवस्था, तो ये अवस्थाओं को इंगित करती है, अवस्था के अनुसार मॉडल्स का प्रयोग होता है। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं अवस्थाओं के अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है कि कौन सी अवस्था में कौन सी प्रयोग की जाएगी। दोस्तों अगर मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊं और एक्सेप्शंस भी इसमें पढ़ाऊं तो ये बहुत जटिल हो जाएगी समझाना, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त तरीके से और बहुत कहने का तात्पर्य सीधे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिएगा पहली बात, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जो भी क्रिया है, मुख्य क्रिया है, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा, कर्ता कोई भी हो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्रिया वही आएगी और वही मॉडल ऑक्सिलरी आएगी। कर्ता के अनुसार ना तो मॉडल ऑक्सिलरी चेंज होती है और ना उसकी मुख्य क्रिया चेंज होती है, हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब कहीं आ जाएगी तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। देखिए दोस्तों मैंने संक्षिप्तीकरण किया है, मे माइट, मे सकना के अर्थ में भी प्रयोग होती है। मे का ही पास्ट फॉर्म होता है माइट, माइट कहीं अलग से नहीं आया, मे का ही पास्ट फॉर्म है। और मे कहाँ कहाँ प्रयोग होती है, अनुमति लेने या देने, आप अनुमति मांग रहे हो चाहे कोई अनुमति दे रहा हो, संभावना व्यक्त की जा रही हो या फिर किसी के लिए इच्छा करी जा रही हो या फिर विचारों की प्रबलता हो, किसी के लिए विचार प्रकट किए जा रहे हो। उदाहरण मैंने दिए हैं, मे आई कम इन, स्टूडेंट होते हैं तो हम ये अक्सर पूछते हैं टीचर से, मे आई कम इन, तो अनुमति लेते ही तो हैं हम, तो वहां भी हम क्या प्रयोग करते हैं, मे। ऐसे ही अगर टीचर अनुमति देता है, टीचर शॉर्ट में दे देता है कि यस कम इन, अगर वो पूरा कहेगा तो यस क्या कहेगा, यस यू मे कम इन, तो वो भी क्या लगाएगा, मे। यू मे डू इट, दूसरा वाक्य में लिखा है यू मे डू इट, तुम इसको कर सकते हो, तो यहाँ क्या प्रकट हो रही है, संभावना कि तुम कर सकते हो, तुम्हारी इसको करने की संभावना है, तो संभावना प्रकट होती है तो क्या लगा देते हैं, मे। अच्छा तीसरी बात थी इच्छा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे या तुम्हारे साथ अच्छा हो, तो हम ईश्वर से इच्छा ही तो कर रहे हैं इसलिए क्या लगा दिया हमने, मे। ये इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, इनमें भी क्या आता है, मे। अब उसके बाद है संभावना का एक वाक्य और लिखा है मैंने, इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, तो ये भी संभावना है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही जहां जहां मे लगाया है, अगर पास्ट में उन चीजों को ले जाना हो, हम उनकी बात भूतकाल में कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो, तो वहीं क्या लगा देंगे, माइट। एक उदाहरण देके ही समझ सकते हैं, इट माइट बी रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता था, इसका अर्थ क्या है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता था, हुआ नहीं, संभावना थी गलत होने की। तो वही चीज जो हम मे को प्रेजेंट में प्रकट करेंगे, वही चीज जो हम मे से प्रेजेंट में प्रकट करेंगे, वही माइट से पास्ट में हम प्रकट करेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आता है कि माइट को ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जिन चीजों में एक ही तरीके से प्रयोग होते हैं, मे प्रेजेंट टेंस में है, माइट पास्ट टेंस में है। अब देखिए केन कुड, ये भी सकना के अर्थ में आता है, केन मालूम है हमें, उसी का पास्ट फॉर्म है कुड, कहीं अलग से नहीं आता है, केन का ही पास्ट फॉर्म है कुड। अब देखिए कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, बल प्रयोग, शारीरिक सक्रियता, जहां भी किसी काम को करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़े या शरीर का प्रयोग करना पड़े, वहां क्या लगाएंगे हम, केन। जैसे तुम इस कुर्सी को उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट दिस चेयर, जहां कुर्सी को उठा रहे हो तो क्या प्रयोग हो रहा है, बल, तो जहां बल या शारीरिक सक्रियता की बात होगी वहां क्या लगाएंगे, केन। देखिएगा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस संदूक को उठा सकता हूं, बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बॉयज एंड गर्ल्स कैन डू इट, लड़के और लड़कियां इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ बल प्रयोग की बात है, कोई बल वाला कार्य है, तो हम यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, केन। अगर हम यहाँ मे लगा देते तो यही वाक्य कैसा चला जाता, पॉसिबिलिटी में, यही वाक्य पॉसिबिलिटी में चला जाता, संभावना, तो मे लगा देते हम तो संभावना प्रकट करने लगता। अब यहाँ ये प्रकट कर रहा है कि लड़के और लड़कियां इसको कर सकते हैं, तो इसका मतलब उनमें इतनी क्षमता है कि वो इसको कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ही कुड ब्रेक द स्टिक, वह छड़ी को तोड़ सकता था, वही जो केन वाली बात थी यहाँ पे क्या आ गया, कुड। केन वाली बात को पास्ट में करना है तो क्या लगा देंगे, कुड। अगला उदाहरण है दोस्तों, प्लेयर्स कुड विन द मैच,
खिलाड़ी मैच जीत सकते थे, बस वही बात है, वहां भी बल प्रयोग होगा, मैच जीतेंगे, शरीर की सक्रियता होगी तभी तो मैच जीतेंगे, सारे मैच शरीर से खेले जाते हैं, तो वहां भी क्या लगा देंगे, कोड। दोस्तों केन यहीं पे आता है, बल का प्रयोग, शारीरिक सक्रियता, और कोड उसी का फास्ट फॉर्म है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं बिल और वुड की, समझिएगा अच्छी तरह से। बिल और वुड का प्रयोग, हमने बिल और सेल पढ़े हैं अच्छी तरह से फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में आई बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग होता है। अब बिल के साथ वुड का क्या संबंध है, जो केन का कुड से था, जो वुड है वो बिल का पास्ट फॉर्म है, ऐसे ही जो शुड है वो सेल का पास्ट फॉर्म है, प्रयोग उसके वही है। फ्यूचर टेंस में आई बी के साथ सेल आएगा और अन्य कर्ताओं के साथ बिल आएगा। देखिए वुड का प्रयोग विनम्रता प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। देखिए दोस्तों ये मैंने लिख दिया है, आगे देखो, डॉग विल बाइट हिम, कुत्ता उसे काटेगा। क्योंकि डॉग आई भी नहीं है, आई भी छोड़ के शेष कर्ताओं के साथ हम गा की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, तो क्या आएगा, बिल। ही वुड गो देयर, वह वहां गया होगा, वह वहां गया होगा, मतलब गा तो आएगा ही फ्यूचर के लिए, लेकिन गया मतलब पास्ट, मतलब फ्यूचर का भी पास्ट, कहने का मतलब आप समझिएगा, बिल का भूतकाल, बिल का पास्ट, वह जाएगा, तो ये वाक्य हो गया। इसी को हम ये कहें गया होगा, तो बात पहले चली गई, मतलब फ्यूचर का भी एक पास्ट सेंस हो गया इसका, गया होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे वाक्यों में वुड प्रयोग करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सेल और शुड वही चीज़ है, सेल आई बी के साथ आता है और शुड उसी का पास्ट फॉर्म है, लेकिन ध्यान ये रखना सेल सब के लिए आता है, सेल आई बी के लिए ही नहीं आता, सेल सब के लिए आ जाता है। बी सेल टीच इंग्लिश में हम अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, बी के साथ हमने सेल लगा दिया, बी सेल टीच इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ठीक है, तो बी के साथ हमने क्या लगा दिया, सेल। दे शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, उनको अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों शुड चाहिए का अर्थ भी देता है, ठीक है, शुड चाहिए का अर्थ भी देता है, और शुड किन किन के लिए भी आता है इसको भी समझ लीजिए। जहां कर्तव्य की बात हो रही है, जिम्मेदारी की बात हो रही है, सलाह की बात हो रही है, जहां कर्तव्य, जिम्मेदारी और सलाह की बात हो रही हो, किसी को कर्तव्य बोध कराया जा रहा हो, किसी को जिम्मेदारी का आवाज कराया जा रहा हो, किसी को सलाह दी जा रही हो, वहां भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो भाई हमने कर दिया, ये जिम्मेदारी का बोध कराया जा रहा है, कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है कि हमें अपने माता पिता या उन्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो इसलिए क्या आ गया, शुड। अब दोस्तों बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, शुड का प्रयोग जिम्मेदारी, कर्तव्य और सलाह किसी को देना हो, इन चीज़ों का आवाज कराना हो, तो हम क्या लगा देते हैं, शुड। अब दोस्तों देखिए मस्ट, मस्ट भी चाहिए का अर्थ में आता है, लेकिन मस्ट कहाँ आता है, जहां किसी पर दबाव बनाया जाए, किसी को बाध्य किया जाए, किसी को आदेश दिया जाए, दबाव बनाया जाए, आदेश दिया जाए, किसी को बाध्य किया जाए कार्य करने के लिए, तो वहां हम क्या प्रयोग करते हैं, मस्ट। यू मस्ट गो एट वंस, तुम्हें अभी चले जाना चाहिए, तो ये हम दबाव पूर्वक कह रहे हैं कि तुम्हें जाना ही जाना है। ऐसे ही स्टूडेंट मस्ट अटेंड द पार्टी, स्टूडेंट को पार्टी अटेंड करनी चाहिए, इसका मतलब करनी ही करनी है, ऐसा कोई आदेश है, ऐसी कोई बाध्यता है। जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे हम मस्ट लगा के, तो वहां बाध्यता बन जाती है कार्य करने की, ठीक है दोस्तों। अब आता है ऑट टू, ऑट टू सलाह के लिए ही प्रकट होता है, जहां भी सलाह की बात हो रही हो वहां ऑट टू का हम, दे ऑट टू ओबे देयर पेरेंट्स, उन्हें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सलाह दी जा रही है, करना ना करना आपकी मर्जी है, केवल सलाह दे रहे हैं हम। या हम ये कहें तुम्हें अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ना चाहिए, यू ऑट टू रीड टू गेट गुड मार्क्स, या यूँ कह सकते हैं हम, यू ऑट टू रीड डेली टू गेट गुड मार्क्स, तो हम सलाह दे रहे हैं, पढ़ना ना पढ़ना आपकी चीज़ है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा 3 क्रियाएं और होती हैं, नीड, डेयर, यूज टू, नीड टू, डेयर, यूज टू, ये दोस्तों सेमी मॉडल्स माने जाते हैं। सेमी मॉडल का मतलब ये है कि ये मुख्य क्रिया की तरह भी आती हैं और सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी की तरह भी आती हैं। इनके प्रयोग का अंतर होता है, अगर ये मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग हो रही हैं तो मुख्य क्रिया है, ऑक्सिलरी की तरह प्रयोग हो रही हैं तो ऑक्सिलरी हैं, इसलिए इनको कहा गया है सेमी मॉडल्स। देखिएगा एक उदाहरण दिया है मैंने, यू नीड टू रीड, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, ये यहाँ पर जो नीड आया हुआ है मुख्य क्रिया की तरह आया हुआ है, यहाँ पर जो नीड है मुख्य क्रिया की तरह है। दूसरा वाक्य मैंने लिखा, यू नीड नॉट टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ जो नीड आया हुआ है वो ऑक्सिलरी की तरह आया हुआ है, तो ये इसीलिए सेमी है, सेमी मॉडल्स हैं, क्योंकि मुख्य क्रिया की तरह भी होते हैं और
सहायक क्रिया की तरह या ऑक्सिलरी की तरह भी प्रयोग होते हैं। दोस्तों ये था हमारा ऑक्सिलरी, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आप कमेंट करिएगा अगर कोई परेशानी हो तो। इसका फोटो मैं PDF में लेके उस पर डाल दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।